मान्यवर सभी को प्रणाम। और आज जो आपने मुझे इतनी बड़ी भीड़ के अंदर, जहां विश्व के कोने कोने से विशेषज्ञ आए हो और ऐसा सुंदर सब्जेक्ट बोलने के लिए हो, सकारात्मक सोच के उच्च परिणाम, तो मन वैसे ही गदगद हो जाता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आयोजकों का, उन वक्ताओं का जो मेरे से पहले बोल के जा चुके हैं और जो मेरे बाद बोलेंगे, कि सकारात्मक सोच के उच्च परिणाम सदियों से आते रहे हैं और जन्म जन्मांतर तक आते रहेंगे। उदाहरण के तौर पे किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। कोई गिलास जो आधे पानी से भरा है, हम ये भी कह सकते हैं कि आधा गिलास खाली है, और हम ये भी कह सकते हैं आधा गिलास भरा है। भगवान राम के वनवास जाने पे हम ये भी कह सकते हैं कि कैसा व्यक्ति है कि राजपाट छोड़ के वनवास चला गया, और हम ये भी कह सकते हैं कि कितने बड़े महान व्यक्तित्व की प्रतिभा है जो माता की और पिता की आज्ञा के कारण 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। हम पिता के डांटने पे नाराज भी हो सकते हैं, घर भी छोड़ सकते हैं, और हम पिता के डांटने पे अपने को गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं कि पिता जिनका हाथ साए के रूप में हमारे ऊपर है, और गर्मी सर्दी सहते हुए एक माता से भी ज्यादा काम सारे कष्ट सह के हमारे ऊपर हाथ रखते हुए कमा के लाते हैं और फिर हमारे जीवन का व्यापन करते हैं, तो हमारे सिर पे पिता हैं, हमें एक गर्व होना चाहिए। हम गुरुजी की पिटाई को पिटाई मान सकते हैं और हम गुरुजी की पिटाई को आशीर्वाद मान सकते हैं। ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। और सोच कहाँ से आती है? परिवार वालों से, हमारी सोसाइटी से, हमारी मित्र मंडली से, हमारे शिक्षकों से, और इससे भी ज्यादा आती है हमारी व्यक्तिगत सोच से। ब्रह्मांड ही सोच है, ये सदियों से सुना जाता रहा है और सुन रहे हैं और सुना जाता रहेगा। और ब्रह्मांड के अंदर जो लोग सकारात्मक सोच के हैं, उनके लिए हीरे मोती उपलब्ध होते हैं, और जो लोग नकारात्मक सोच के हैं, उनके लिए दिक्कतें ही दिक्कतें आती हैं। नकारात्मक सोच के लोग कुछ समय राज करते हैं, ऐसो आराम करते हैं। सकारात्मक सोच के लोग हर स्थिति में ऐसो आराम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टीम बनाते हैं, स्वयं को भी जागरूक रखते हैं और दूसरों को भी जागरूक रखते हैं। कोई व्यक्ति तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी कुर्बानी देता है, उसके अंदर एक सकारात्मकता है कि मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ, भारत माँ की सेवा करने के लिए प्राणों को न्योछावर कर रहा हूँ, क्योंकि कहा गया है कि देश की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। और हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि मर मिट जाना अपने देश की आन बान शान के लिए। और यही पॉजिटिविटी, यही सकारात्मकता हमारे दिमाग को उज्जवलता देती है, आंखों को रोशनी देती है, दिल को मजबूताई देती है, शरीर के अंदर हनुमान जी जैसा बल होता है, पैरों में चलने के लिए एक शक्ति होती है। और सकारात्मक सोच हमें परोपकारी, दानवीर, देशभक्त, उद्योगपति, किसान, राजनेता, संत आदि आदि बनाती है। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के जीवन में भी दिक्कत आती है, जैसा मैंने अभी अभी कहा भी है। चाहे हम सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण ले लें, चाहे हम महात्मा गांधी का उदाहरण ले लें, चाहे हम दयानंद जी का उदाहरण ले लें, स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले लें, लाला लाजपत राय का उदाहरण ले लें, शंकर भगवान का उदाहरण ले लें, विष्णु भगवान का उदाहरण ले लें, रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले लें, सरस्वती जी का उदाहरण ले लें, माँ दुर्गे का उदाहरण ले लें। इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में और किसी भी धर्म में नहीं बचा जिसको दिक्कतों का सामना न करना पड़ा हो। लेकिन यदि हम सकारात्मक होके संघर्ष करते रहे, दिन रात एक करते रहे, गर्मी सर्दी बरसात से नहीं डरे, तो हम निरंतर आगे बढ़ते गए। क्योंकि जब संकट काल था, उसमें भी हमारी सोच हनुमान जैसी थी। हनुमान जी की पूंछ बांध ली गई, आग लगा दी गई, लेकिन लंका को दहन करने के बाद हनुमान जी बजरंग बली हनुमान बन गए, राम भक्त बन गए, और ऐसे पूजनीय बन गए कि इस देश के अंदर जितना प्रसाद मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ता है, जितनी पूजा हनुमान जी की होती है, किसी और की नहीं होती। ये सकारात्मकता का परिणाम है। हम गरीब घर में जन्म ले सकते हैं, हम अमीर घर में जन्म ले सकते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन गरीब घर के अंदर जन्म लेके यदि हम गरीब मर गए तो हमारा पूरा दोष है, क्योंकि हमने उन सत्कर्मों को नहीं किया जिसके कारण हम सकारात्मक बनते हैं, जिसके कारण हम तरक्की करते हैं, जिसके कारण हम विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हुए आगे बढ़ते हैं। सेवाओं का कार्य उन महान वीरों को मिलता है, उन महान परोपकारियों को मिलता है जो अपने ब्लड का एक एक कण सकारात्मक होके जन जीवन को समर्पित कर देते हैं, गंगा जल की तरह निर्मल पवित्र होके आगे खुद भी बढ़ते हैं, दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। यही सकारात्मक हमें
बहनों की सेवा, किसान की सेवा, मजदूर की सेवा, ग्राहक की सेवा, वैज्ञानिक की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। चाहे गौवे हो, चाहे जंगली जानवर हो, चाहे फसलें हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे गंदगी हो, हर क्षेत्र में हम सकारात्मक होते हैं तो उच्च परिणाम आते हैं और हम आगे 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 बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि भगवान सदैव हमारी साथ होते हैं। उनकी विचारधारा हमारी साथ होती है, सकारात्मकता हमारी साथ होती है। कितनी भी दिक्कतें हम भुगत लें, लेकिन डगते नहीं, झुकते नहीं, आगे ही आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। यही काम है सकारात्मक सोच का, यही काम है हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का, और यही काम है सकारात्मक ऐश्वर्य के साथ जन जन की सेवा करने का। कहने के लिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझसे बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ बोल के गए हैं, आगे भी बोलेंगे, और उनके जीवन से, उनके त्याग से जो सकारात्मक सोच की बातें निकलेंगी, हम सब मिलके अपनाएंगे, ताकि ये देश आगे बढ़े और हम विश्व महाशक्ति बन के सब लोगों को मार्गदर्शित करें। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।